तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी हवसी लड़की को जिसका अचानक से ही एक दिन मूड हो जाता है कि उसे हर किसी बंदे के साथ करवाना है, हर एक जगह करवाना है, जहां मिले वहां करवाना है और वो भी बिना छतरी लगाए। और वो ऐसा करती भी है, हर एक एज वाले बंदे के साथ करती है, हर एक जगह करती है। एक बार में चार चार घोड़े अपनी एक अकेले मैदान में दौड़ा देती है। अब ये सब कुछ कैसे, कहाँ, कब, क्यों और किस किस तरह करती है, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किस किस पोजीशन में करती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु बार बार इरिटेट नहीं करूंगा। यदि आपको मूवी अच्छी लगे तो ध्यान से एक लाइक कर देना, और ना अच्छी लगे तब तो बिल्कुल ही ध्यान से डिसलाइक कर देना, ताकि मुझे समझ आए कि मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है या नहीं, और मैं अपने वर्क में और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। खैर, मूवी का नाम है कैटरीना एंड अदर्स, और मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर कैटरीना को, जो कि अपने रूम में अकेली और शांत बैठी हुई थी। हालांकि उसकी मॉम उसे बाहर से आवाज भी देती है, पर वो उनकी आवाज को नहीं सुनती। और यहाँ पर कैटरीना की ऐसी कंडीशन देख करके हमें समझ में आ रहा है कि या तो उसकी किसी ने पलटा के ली है या फिर उसकी फटी पड़ी है। अब एक्चुअल में क्या है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके कुछ देर के बाद रात हो जाती है और रात में हम कैटरीना को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब में आई है। यहाँ पर काफी देर कमर हिलाने के बाद उसका मन कुछ और हिलाने का करता है, तो वो एक बंदे को लेकर के अपने साथ वॉशरूम में जाती है, और यहाँ पहुँच करके वो अपनी टांगे फैलाकर अपनी गुफा उसके सामने खोल देती है और कहती है, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। यहाँ पर राजा भी उससे मना नहीं कर पाते और उसकी गुफा में एंट्री करने की तैयारी करने लगते हैं। पहले तो वो उसके होठों को चपक के चूमते हैं, जिसके बाद वो उसके संतरों को भी अच्छे से निचोड़ देते हैं। चाटने पूछने के बाद उनकी उंगलियां वो हंसती हैं गुफे में। काफी देर तक गुफे की अच्छे से सफाई करने के बाद वो पहुंचा देते हैं अपने बउआ को गुफे के अंदर। परंतु गुफे के अंदर पहुंचाने से पहले उसको शेरवानी तो पहनानी ही पड़ेगी, तो इसके लिए वो अपनी पैंट से शेरवानी निकालते हैं। तो यहाँ पर कैटरीना उन्हें शेरवानी पहनाने से मना कर देती है और कहती है कि बिना कपड़ों के ही अपने घोड़े को मेरे मैदान में दौड़ा दो, उससे तुम्हें डबल मजा आएगा। अब भाई साहब बंदा भी मन ही मन यही सोचता है कि यार कितनी औसम है ये। इसके बाद वो बंदा अपना हैंडपंप उसकी झील में घुसा देता है और दे झटके दे झटके दे झटके उसे अंदर तक हिला देता है। काफी देर तक इनका ये हिलाने वाला कार्यक्रम होता है और कुछ देर के बाद जब हैंडपंप का पानी बाहर आ जाता है तो यहाँ से कैटरीना वापस चली जाती है अपने घर। खैर, एक रात का काम तो हो गया, परंतु मेरे भाई हवसी इंसान को हवा, पानी और हवस चाहे कितनी भी मिल जाए उसे कमी ही रहती है। और इसीलिए अगले दिन सुबह उठ करके कैटरीना ब्रेकफास्ट में केला खाने के लिए केले की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर जाकर के उसे एक लाइब्रेरी दिखाई दी, जहाँ पर बैठे लोग जब कैटरीना को देखते हैं तो भाई साहब उनका मुन्नू सलामी देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटरीना को किसी का भी मुन्नू पसंद नहीं आ रहा था, और इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक बूढ़े इंसान पर। अब भाई साहब मुझे समझ नहीं आता कि हर मूवी का यही सीन है। इन हॉलीवुड वाली लड़कियों को पता नहीं क्यों ढीले केले खाने का इतना शौक है। यहाँ लड़के हिलाए हिलाए पतले हो गए, अभी तक नहीं मिली उनको घास, और यहाँ लड़की खिला रही है बुड्ढों को च्यवनप्राश। खैर, अब जब फ्री में च्यवनप्राश मिल ही रहा है तो कोई कैसे ही ना ले। तो यहाँ पर चिच्चा भी उससे मना नहीं करते, और पहले तो वो उसे झुका करके कहीं और से ही अपना आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद उससे थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं। इसी बीच चिच्चा का ऑरेंज जूस पीने का भी मन कर जाता है, तो वो उसके ऑरेंज से जूस निकालने लगते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली उन्हें जूस मिलता तो नहीं है। तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा झील का पानी ही निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो झील का पानी निकालने के लिए अपने यंत्र को बाहर निकालते हैं, और यंत्र को झील में डालने से पहले, जी हाँ, उसे गुब्बारे से ढकना भी तो था। परंतु यहाँ पर एक बार फिर से कैटरीना परंपरागत इन्हें गुब्बारा पहनने से मना कर देती है और कहती है कि अपने यंत्र को ऐसे ही घुसा दो। अब बुढ़ो भी ये सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भाई साहब खुले घोड़े को रेस में दौड़ाने का मौका बहुत रेयरली ही मिलता है। तो चच्चा भी ज्यादा देर न करते हुए गाड़ी चलाने लग जाते हैं। अब भाई साहब गाड़ी चल रही है तो झटके तो लगेंगे ही, तो यहाँ पर जम के नहीं बोलेंगे क्योंकि गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, तो इसका माइलेज भी थोड़ा सा ढीला ही है। इस वजह से काफी कम माइलेज होने के कारण चच्चा ज्यादा देर तक अपनी गाड़ी तो नहीं चला पाते, और बीच में ही उनका पेट्रोल लीक कर जाता है, जिस वजह से कैटरीना बेचारी आधी प्यासी ही वहाँ से वापस लौट आती है। अब उसकी प्यास पूरी तरह से बुझी नहीं है और उसे और भी ज्यादा प्यास लगी है, तो वो घर आकर के अपने सारे कपड़े उतार करके पता नहीं क्या सोचने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कैटरीना को उसी रात, जो कि एक सुनसान से एरिया में खड़ी थी, और यहाँ पर वो डिसाइड करके आई है कि इस बार वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इससे कई ज्यादा घोड़े वो अपने मैदान में दौड़ाएगी,
जाएगी, वो भी बिना गुब्बारे के। और घोड़ों की तलाश में वो रोड में ही खड़ी हो जाती है और लिफ्ट मांगने लगती है। वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो कि एक कार में थे। तो कैटरीना उनसे कहती है कि मेरा आज ही ब्रेकअप हो गया है, पर मेरी झील का पानी काफी ज्यादा चढ़ गया है और वो बाहर आना चाहता है, तो क्या प्लीज तुम अपने हैंडपंप से मेरे झील का पानी निकाल दोगे। जिस पर वो सभी के सभी भले मानुस उसकी हेल्प करने को मान जाते हैं। तो वो इतने अच्छे हैं बेचारे, एक इंसान ही इंसान का दर्द समझ सकता है। #हेल्पिंग ईच अदर। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना ले लेना। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग गाड़ी को एक कोपचे में पार्क करते हैं और सबसे पहले कैटरीना गाड़ी से बाहर निकलती है। और बाहर जाने के बाद वो उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और उनके सामने ही अपनी अंडरवेयर को निकाल करके उन्हें बाहर आने कहती है। वो तीनों के दोनों बाहर आ जाते हैं तो वो उनकी कार पे बैठ जाती है। और उनमें से एक बंदा जिसका मुन्नू सबसे ज्यादा कैटरीना को पसंद आया था, तो वो उसे अपने पास बुलाती है और अपनी झील में गोते लगाने को ऑफर देती है। परंतु भाई साहब शक्ति देख रहे हो लौंडे की, वो उसे मना कर देता है। जी हाँ, शायद आपने ठीक से नहीं सुना, वो बंदा उसे अपने सामने से ही मना कर देता है। मतलब चल हट बहन की घोड़ी, चल हट बहन की। लेकिन मेरे भाई, आत्मनियंत्रण नाम की जो चीज है ना, वो हर किसी में नहीं होती। और यही चीज हम देखते हैं उसके एक फ्रेंड में, जिसे कैटरीना ने अपने पास बुलाया भी नहीं था। परंतु भाई साहब, हवस उसके अंदर इतनी भरी पड़ी है कि वो उसे ही वहीं पर पटक के पेलने लग जाता है। हालांकि कैटरीना इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और ना ही उससे वो ठुकाई करवाना चाहती थी, पर वो बंदा जबरदस्ती ही उसे पटक के ठोक देता है। जिसके कुछ देर के बाद कैटरीना वापस घर पर चली आती है। और यहाँ पर जब वो अपने बेड पर बैठी हुई थी कि तभी उसे उसकी डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि कांग्रेचुलेशन कैटरीना, तुम बच गई हो, तुम्हें एड्स नहीं है और तुम्हारी एड्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब भाई साहब, ये खबर सुनकर के कोई भी हो खुशी से झूमने लग जाएगा, परंतु कैटरीना की फटके 4 हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है पूरी मूवी का ट्विस्ट कि एक्चुअल में कैटरीना की जो डॉक्टर थी उसने कैटरीना से इलाज करवाना पड़ेगा। कैटरीना भी टेस्ट दे करके अपने घर पर आ गई थी और ये वही सीन है जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने बेड में बैठी हुई थी, ये सोच सोच करके परेशान हो रही थी कि उसे एड्स कैसे हो गया। और यहाँ पर वो बैठे बैठे ही डिसाइड करती है कि अगर उसे एड्स हो गया है तो वो अपने साथ साथ कई सारे और लौंडों को भी ले डूबेगी। जिसके बाद वो अपरंपार गपागप करना स्टार्ट कर देती है और सभी से छतरी ना पहनने को बोलती है। पर दोस्तों, मूवी के एंडिंग में उसे पता चला कि एक्चुअल में उसे एड्स है ही नहीं, जिस वजह से उसका ही गहराई से कट गया। और वो यहाँ पर बेचारी काफी ज्यादा रिग्रेट में होती है कि ये उसने क्या करवा लिया। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखना चाहते हो तो मेरे भाई नीचे कमेंट में यस लिख देना।